भूतिया साया रवि को एक नई नौकरी मिली थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे रोज देर रात तक काम करना पड़ता था। उसका घर शहर से थोड़ा दूर जंगल के किनारे था। हर रात उसे एक सुनसान सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। एक रात जब वह ऑफिस से वापस आ रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और सिर झुका हुआ था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को समझाया कि कोई साधारण औरत होगी जो रास्ता पार करना चाहती होगी। जैसे ही रवि बाइक के पास पहुंचा, वह औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। अब रवि को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तेजी से बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अब उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। रवि जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ राहगीरों ने उसे सड़क किनारे पड़ा पाया। जब उसने पूरी बात गांव वालों को बताई तो वे सहम गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक महिला की हत्या हुई थी। तब से कई लोगों ने उस रहस्यमयी साये को यहां भटकते हुए देखा था। उस रात के बाद रवि ने वह रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कोई उस सड़क से गुजरता है तो कभी कभी सफेद साड़ी में खड़ी वह औरत दिखाई देती है, इंतजार करती हुई अगली सवारी के लिए।